अच्छा, आप लोगों को मेरा डिस्प्ले नज़र आ रहा है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन? ओके। अच्छा, इस तरह है कि आप लोगों ने ना वीडियो ऑन नहीं करनी किसी ने, और ना ही ऑडियो, ठीक है? अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं हैं, आप लोगों ने रट्टे नहीं लगाने इस चीज़ के, ठीक है? मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं आजकल ब्लॉगिंग के हवाले से, मतलब मेन पॉइंट आप समझ लें, आउटलाइन ही है एक किस्म की। ये इसलिए लिखे हैं ताकि अगर मतलब कोई तवज्जो से नहीं सुन रहा, अगर ख़ुद से रिसर्च करना चाहता है उस चीज़ के ऊपर तो वो ख़ुद से कर लेगा। बाकी ये है कि मेरी कोशिश होगी कि कोई चीज़ रह नहीं जाएगी डीपली इसके अंदर। फिर काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि मतलब प्रैक्टिकली ही जब आप करते हैं तभी वो क्लियर होते हैं। अच्छा, ये जो ओवरऑल पहले मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि ये जो सेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। बेसिकली वो ब्लॉगिंग के हवाले से है। ब्लॉगिंग मींस के आप लोग ब्लॉग्स के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, इसमें दो तरह की अर्निंग होती है, आप लोगों को पता होगा। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है कि आपने कोई ना कोई काम करके किसी क्लाइंट का या कहीं ना कहीं जॉब करके आपने पैसे कमाने होते हैं। और जो पैसिव इनकम होती है वो होती है कि आपने बस जैसे यूट्यूबर कोई भी वीडियो बना के डाल देता है यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे, इवन जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक से भी पैसे लोग कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है ना अभी मोनेटाइजेशन नहीं है, जैसे पेपाल नहीं है, जैसे फेसबुक से जो है अभी भी हमारे पास नहीं है। तो ये चंद एक मतलब वीडियो से भी आप लोग कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है और भी ओके। अच्छा, सॉरी, इसमें डिस्टरबेंस थोड़ी सी रहती है क्योंकि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना उनको एक्सेप्ट भी हमने करना है। ओके, चलें, ठीक हो गया। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना वो लोग बाद में वीडियो भी देख सकते हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ओके, चलें जी। अच्छा, ब्लॉगिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, आप लोगों ने नीच सेलेक्ट करनी होती है। बेसिकली नीच ये होती है कि आपने जो आइडिया है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं रेगुलर एक कंटेंट पोस्टिंग होती है, एक होती है हमारे पास सिंगल पेज। दो तरह की कंटेंट पोस्टिंग होती है। अब आप रेगुलर कंटेंट पोस्टिंग के बारे में सर्च करेंगे यूट्यूब पे या कहीं से भी तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जानी है, आइडियाज़ मिल जाने हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये आजकल ट्रेंडिंग में है, मतलब ब्लॉगिंग में। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइनेंस को, बिजनेस को, ट्रैवल को, पेट्स को, इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ है, फिटनेस है, रिव्यूज़ हैं, मतलब आप किसी मूवी के रिव्यूज़ लिखना शुरू कर दें। किसी पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रामे पाकिस्तानी देखे जाते हैं। अगर आप SEM रश में जाके लिखेंगे ना ड्रामाज या इस तरह का, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। दूसरे नंबर पे इंडिया आएगा, ठीक है? और मूवीज़ वगैरह और प्रोडक्ट्स और बिज़नेस रिव्यूज़ जो हैं ये वर्ल्ड वाइड होते हैं। मींस के UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये मतलब बड़े जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। इसके अलावा फैशन भी ठीक है, ब्यूटी भी ठीक है। क्रिप्टो ये एक ऐसा है मतलब अपकमिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपकमिंग, मींस के आने वाले दिनों में। अच्छा, आजकल हम मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो क्रिप्टो के ब्लॉग्स ही कम मिलते हैं, मतलब मार्केट में इतने ज़्यादा नहीं हैं। अभी रिसेंटली लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। इनके बैकलिंक्स बनाना मुश्किल हो जाती है, तो इसकी वजह ये है कि ब्लॉग्स नहीं है ना, तो इस पे भी ब्लॉगिंग की जा सकती है आने वाले दिनों में। हाइकिंग हो गई, ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। तो इनमें से जिस बंदे, आप देखें इसमें मैंने टेक्नोलॉजी को नहीं लिखा, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसे मतलब बिजनेसेस हैं, ऐसे नीच है, ऐसी कैटेगरी है उस ब्लॉग की जिस पे आप काम कर सकते हैं। अगर मतलब लेडीज़ जो हैं, मतलब फीमेल्स वगैरह, वो अगर काम करना चाहती हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस ये ठीक है। और इसके अलावा जो है ब्यूटी हो गया, फैशन हो गया, ये भी एक अच्छा है। रिव्यूज़ पे भी काफ़ी काम करें, ट्रैवलिंग का भी। अच्छा, एक जो है मैं आपको ब्लॉग दिखाता हूँ, क्योंकि एक थोड़ी सी मोटिवेशन भी होनी चाहिए ना कि ब्लॉग से कितनी इनकम की जा सकती है। मैं आपको एक ब्लॉग की अर्निंग दिखाता हूँ। वो बेसिकली मेरे जो है ना एक बेसिकली वो एक दोस्त का ब्लॉग है, travelexception.com।
travelexception.com। अच्छा, ये एक ब्लॉग है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। मैं इनमें से एक ब्लॉग का आइडिया आपको दिखाने लगा हूँ कि ब्लॉग से कितने जल्दी आप अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट मैं आप लोगों को ये दिखाने लगा हूँ। ये तकरीबन जुलाई में या अगस्त में इन्होंने डोमेन लिया है और उसके बाद काम शुरू किया है। और जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा उस बंदे ने सेम वही टेक्निक अप्लाई की हुई है, और उसमें से काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो उसने इग्नोर किए हुए हैं, मिस किए हुए हैं। अगर उन पे भी वो काम करता तो और इससे बेहतर कर सकता था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखनी है चीज़ें। अच्छा, इसकी टोटल ट्रैफिक देखें ज़रा, कुछ भी नहीं है। कंटेंट आप देखेंगे ना, आप कहेंगे कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है कंटेंट में, क्योंकि मैंने तो देखा है ना इसको अच्छे से। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे भी अच्छा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कितनी ट्रैफिक आ रही है, 35,000, मतलब 35,000 इस वक्त ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, और कोई भी पाकिस्तान से नहीं है। ये देखें, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और मतलब वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि कब से शुरू किया उसने। ये देखिए, जुलाई में क्या थी ट्रैफिक, 0। ठीक है, जुलाई में 0 ट्रैफिक थी। कुछ 4 से 5 महीने रख लें ऑलमोस्ट, उसने इतना काम किया है। और काम भी देख लें, चंद एक ब्लॉग्स उसने डाले हुए हैं, कोई इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है। और अब ट्रैफिक देख लें, और दिन ब दिन इसकी बढ़ती जा रही है, डे बाई डे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें उसके जो उसने मतलब आर्टिकल्स जो लिखे हुए हैं, जो फैशन के हवाले से नहीं है, ये बेसिकली ट्रैवल के हवाले से हैं। ठीक है। उसने ट्रैवलिंग को मतलब यूज़ करके लाइफस्टाइल और इस तरह के कुछ मतलब आर्टिकल्स लिखे हैं। मैं आपको जो है ना इसके आर्टिकल्स भी दिखाता हूँ। बेसिकली हम इसकी ट्रैफिक पहले देख लें। अच्छा, ये देखें, इस ट्रैफिक से, जो कि सिर्फ यूएस, ठीक है, यूएस से कितनी ट्रैफिक आ रही है, 33,000, सबसे ज़्यादा यहाँ से आ रही है ना। और अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। मैं तो इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। जिन लोगों को एसईओ का थोड़ा बहुत आइडिया है, या जो लोग ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको बेहतर पता होगा कि ये जो ट्रैफिक कॉस्ट है, ये बेसिकली एस्टिमेटेड वो आपकी एडसेंस की जो अर्निंग होती है, अगर एडसेंस अप्रूव्ड हो, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, मतलब वो अर्निंग होती है। अब $10,000 इसके बन रहे हैं तकरीबन, अगर हम 200 के हिसाब से भी लगाएं तो 200 से तो वैसे ज़्यादा चल रहा है, 228-29 पे चल रहा है तकरीबन। तो एस्टिमेटेड आप लगा लें कोई 22-23 लाख उसने अर्न कर लिया है जस्ट कितने 3-4 महीनों में। ये आप लोगों के सामने है, और आप लोग देख भी सकते हैं उस पर एड्स लगे हुए हैं। ये देखें, ब्लू होस्ट कंपनी का ऐड है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये भी ऐड है। तो इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं इसकी कोई मार्केटिंग भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों ने देखना है, एक आइडिया देखना है। मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है ब्लॉग, जितने अच्छे ब्लॉग्स होते हैं। ये देखें, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये देखें, यहाँ पे ये खाली है हिस्सा सारा, ठीक है। इससे आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ से ये आप लोगों ने आइडिया ले लिया होगा। ऑस्ट्रेलिया से देखें, फिर ये सेपरेट इनकम है, ठीक है। ये देखें, ऑस्ट्रेलिया से $494, कनाडा से $74। अच्छा, अब देखें, ये एक मेन 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इसकी इनकम आ रही है। मैं यूएसए वाले को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, और उसने किन टॉपिक्स के ऊपर काम किया। ये देखें, अगर ये सर्च करें तो उसका नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है। वॉल्यूम कितना है, 260। उसने सारे ऐसे यूज़ किए हैं, ये देखें, ऐसे कीवर्ड यूज़ किए हैं सेम। और इसी चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को पता होगा, आईटी की दुनिया चैनल के ऊपर मैंने ट्रैवल ब्लॉग के बारे में, आप लोग किस तरह के टॉपिक सर्च कर सकते हैं, मतलब ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और ट्रैवल के ब्लॉग के ऊपर आप काम करना चाहते हैं,
मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देखेंगे उस इसमें तो उसने इतने अच्छे टॉपिक ही नहीं डाले हैं, तो आप उसमें देखेंगे तो काफ़ी आपको आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह के यूज़ कर सकते हैं, कितने कीवर्ड्स हों और कितना जो है उसका वॉल्यूम हो। ओके, अच्छा इसके अलावा जो है ये सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बन सकता है कि सर अगर हम ट्रैवल का ब्लॉग शुरू करें, ठीक है, मैं आप लोगों का क्वेश्चन खुद से पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि अगर हम ट्रैवल का ब्लॉग शुरू करें और इस बंदे के सारे आइडियाज़, ये देखें, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल हैं 32 कीवर्ड्स मींस 32 टॉपिक्स, हम ये सारे एक्सपोर्ट कर लें, यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे ना एक्सेल शीट से। अच्छा ये सारे डाउनलोड करके हम इन पे कंटेंट डाल दें, ठीक है, तो क्या हम भी इतनी इनकम कर सकते हैं, मतलब जनरेट, या हम भी मतलब इतनी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं या नहीं? तो इन आप लोगों में से कोई है लड़का जो बता दे, जिसको आइडिया हो कि हाँ जी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ जी माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे जो है ना एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। तो कोई अगर कुछ बताना चाहे, हो सकता है इतना कि नहीं हो सकता अगर हम इसके सारे ब्लॉग्स कॉपी करके हम लगाना शुरू कर दें। चैट जीपीटी वालों, किसी और को पता हो, एआई कंटेंट वाला या कोई? चले ठीक है, मैं बताता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं करनी। अच्छा इसका ये होता है कि हाँ जी ठीक है, ये जो है ना किसी ने चैट में कहा है कि कॉपी कर लें, लेकिन हम अपना जो ब्लॉग है उसको यूनिक रखें और जो है ना थोड़ा सा कॉपीराइट ना हो, मतलब कि प्लेजरिज्म ना हो इस तरह का। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे करना ये होता है कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं टोटल, आपने वो उनको इस अंदाज में लिखना है कि जो पहले से किसी ने लिखा है उससे काफ़ी बेहतर लिखना है एक तो, और दूसरा जो है अब वो कैसे लिखना कैसे है, ये देखें यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा, ठीक है, ये नेक्स्ट में। अच्छा इसमें यह है कि आप लोगों ने यूनिक रखना है और सारी चीज़ें जो हैं उसमें क्या यहाँ पे आ रहे हैं कि आपने इमेजेस की प्लेसमेंट कैसे करनी है, लिंकिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें कंपैरेटिव एनालिसिस से आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसका जवाब हाँ में है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा आपने डिफरेंट करके डालना है। एआई से कर लें, जहाँ से कर लें, एआई भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन गूगल को क्या चाहिए? अभी कुछ दिन पहले गूगल वालों ने ट्वीट किया था खुद ही, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें चैट जीपीटी से कोई मतलब इशू नहीं है, हमें किसी भी एआई टूल से इशू नहीं है, हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू, ठीक है। किसी ने कुछ भी लिखा है और वो अगर वैल्यूएबल है, उससे कोई ना कोई नॉलेज मिल रहा है, उससे कुछ ना कुछ मतलब लर्निंग हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू ऐड की है, तो वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप खुद से लिखते हैं, अगर मतलब कोई उसकी सेंस नहीं है, तो वो भी समझ लें गूगल में नहीं चल सकता, एआई तो एआई है फिर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, अगर क्वालिटी का काम करेंगे तो वो चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब ऐसे लोग भी हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये काफ़ी मतलब मेन चीज़ है कि उनके लिए अगर वो एआई से कंटेंट जनरेट करते हैं, उसको थोड़ा बहुत अपना खुद से चेंज कर देते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा इजी रहेगा। मतलब स्क्रैच से करने की बजाय थोड़ा बहुत वहाँ से लिख लें और उसके बाद आप नेक्स्ट कर लें। जैसे यहाँ पे मैं कुछ टूल्स देता हूँ फ्री वाले, ठीक है, आप लोग आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये एक ब्लॉग था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्या करना होता है? अच्छा इनकम तो आप लोगों ने देख ली है, ये जस्ट एक मैंने ट्रैवल का आपको ब्लॉग दिखाया है, इसमें और काफ़ी सारी हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मतलब सीपीसी जिनका हाई होता है वो ये हैं, फाइनेंस, ठीक है। सिर्फ आप ये देखें, सिर्फ आपने आके क्योंकि नीड सेलेक्ट कर रहे होंगे ना, आपने यहाँ पे आके सर्च करना है फाइनेंस। ये देखें यूएस में कितने लोग हैं, कितने सर्चेज हैं, ये मंथली वॉल्यूम है, मंथली 1.5 मिलियन सर्चेज हैं और यूएस में सबसे ज़्यादा हैं। और ये देखें सीपीसी 3 सीपीसी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप इसके एक्सप्लोर कर लें सारे कीवर्ड्स। यहाँ पे सीपीसी से मैं कर लेता हूँ इसको सॉर्ट आउट,
ये देखें अब 500 मतलब 5554 मतलब 554 इसका सीपीसी है। इसका देखें 360 वॉल्यूम भी है, ये नहीं है कि वॉल्यूम नहीं है, 30 वॉल्यूम भी, अगर इतना सीपीसी हो ये भी वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है, ये देखें 200, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई सीपीसी ये हैं। अगर आपके 2-3 क्लिक भी आ जाएं तो आप 1 लाख से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं इजीली। ये देखें कोई ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये तो एक आइडिया है। सबसे ज़्यादा फाइनेंस का होता है सीपीसी, बिजनेस का होता है, ट्रैवल, पेट्स वो मशहूर है कि यूएसए में जितने घर हैं उतने ही कुत्ते बिल्लियाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी, पेट्स को भी कर सकते हैं। हेल्थ है, फैशन है, इसको कर सकते हैं। रिव्यूज़ हो गए, बिजनेस रिव्यूज़ का मैं बता रहा था। आज का एक इंडियन है, मतलब ब्लॉगर ही है वो, बेसिकली ब्लॉग भी बनाता है, इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस भी डालता है, मूवीज़ के रिव्यूज़ डालता है। वो जैसे कोई किसी मूवी का वो देखता है, वहाँ पे जाके मतलब डिफरेंट ऐप्स हैं ना, सिनेमाज की ऐप्स हैं जैसे यूनिवर्सल हो गया और भी काफ़ी सारे, वहाँ पे अपकमिंग मूवीज़ का वो शो कर रहे होते हैं कि फ़लाँ मूवी आने वाली है। वो उस मूवी के ऊपर जाके रिव्यू कर देता है। उस मूवी का जो है जैसे रिव्यू करता है ट्रेलर का, जो ट्रेलर आए होते हैं ना उसका, उस पर काफ़ी सारे उसके क्लिक्स आ जाते हैं। अच्छा वसीम भाई आप जो है ना म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट, ओके। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ कर सकते हैं, फैशन। तो ये एक हमारे एक चीज़ क्लियर हो गई। हर बंदे ने अपने माइंड में सोच लिया होगा कि मैं अगर ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ तो किस टॉपिक पे करूँ, ट्रैवल पे करूँ, किस पे करूँ। आपने ये सोच लेना है और ये खुद से सोचना है, दोस्तों से मशवरा भी कर सकते हैं। तकरीबन जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस मतलब सेशन में, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनली भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी जो है, मैं जब अवेलेबल हूँगा आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा, लेकिन जवाब ज़रूर दूँगा। ओके, ये एक होता है रेगुलर कंटेंट पोस्टिंग वाली नीच होती है, जिसमें आप रेगुलरली आपको कंटेंट डालना पड़ता है। ब्लॉग मतलब डेली एक कर लें या 2 दिनों बाद एक कर लें, 3। मैं ये नहीं कहता डेली 10 आर्टिकल लिखें, मैं कहता हूँ अच्छा आर्टिकल लिख लें, चाहे महीने में 1 लिख लें। ठीक है, लिखें ज़रूर, ये रेगुलर डालना पड़ता है। और एक होता है सिंगल पेज का। ठीक है, सिंगल पेज का ब्लॉग होता है, उस पर ऐड लगे होते हैं। जैसे एक मशहूर होता है ये लव कैलकुलेटर, ठीक है, इसके अलावा CGPA कैलकुलेटर, GPA कैलकुलेटर, करेंसी कैलकुलेटर, इसके अलावा और भी होते हैं। अच्छा, ये CGPA GPA ये मैंने पाकिस्तानी हिसाब से है, बाहर भी शायद ये यूज़ होते हों। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, जैसे MIT है, और उनके मिलियंस में स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब लाखों उनके कैंपस बने होते हैं ना डिफरेंट। तो वो लोग जब रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं तो वो लोग ऑनलाइन जाके ये अपने रिज़ल्ट्स चेक करते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी उन्होंने कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं, करेंसियों के लिए हैं ये। आप जब कैलकुलेटर का वर्ड सिर्फ सर्च करेंगे ना जाके ये यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च खुद से भी करनी है, क्योंकि मैं डीपली नहीं जा रहा इन चीज़ों में, ये आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये सिंगल पेज है, एक दफ़ा आपने एक पेज बना के उस पर एक ही आर्टिकल डाल के छोड़ देना है। ठीक है, वो जैसे ट्रैफिक बढ़ती जाएगी बस उसकी लिंकिंग करते रहें, मार्केटिंग करते रहें। ठीक है, बैकलिंक शेयरिंग करते रहें और वो जो है ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो ये एक होता है सिंगल पेज वाला आइडिया होता है, एक दफ़ा काम करके छोड़ दें। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा इससे रिलेटेड आप सिंगल पेज वाले आइडियाज़ आपको काफ़ी और मिल जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब से, कोई और भी मतलब इसका बता रहा होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने आइडिया सेलेक्ट कर लिया है, अब हम आ गए डोमेन होस्टिंग पे। अच्छा, डोमेन लेनी है आपने। अब डोमेन मुझे अक्सर पूछते रहते हैं, मेरी अपनी टीम में से मुझे 10-15 लोगों ने पूछ लिया, सर डोमेन किस तरह की लें, सर मैंने इस तरह की डोमेन ली है, वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो भाई आज सब लोग माइंड में रख लें, बार बार आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछना ये क्वेश्चन। ठीक है, डोमेन आपने ऐसी लेनी है, डोमेन आप लोगों ने ऐसी लेनी है जो जिसका कोई ना कोई वो जो नीच है ना, कोई ना कोई एक वर्ड या कोई कीवर्ड जो है लाजमी आ रहा हो। ठीक हो गया, जैसे ये पेट्स है, लेट्स सपोज एक पेट्स है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमेन लेने वाली। ठीक है, जिनको पता है वो लोग थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। अच्छा, ये जैसे पेट्स है, उसका जो है
यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ये देखें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील है, कौन सा कंट्री है, BR। अच्छा यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इसका टैक्स का, इसके अलावा इंडिया, US इस तरह। अच्छा आप लोग किस तरह का कर सकते हैं, कोई ना कोई डोमेन आप लेंगे ना, जैसे bestpets.com, इसके अलावा होता है मतलब माई पेट्स। अब ये फ़ौरन आप लोगों ने सोच लिया होगा कि ये तो अवेलेबल ही नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोग ब्लॉगिंग के लिए .com, .org, .net, ठीक है, .us, ये .site, .online, ठीक है, ये सारी डोमेन्स आप लोग गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा कि कौन सी डोमेन्स पे एडसेंस अप्रूव हो जाता है, ठीक है, बहुत सी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, माई पेस्ट कर लें, बेस्ट पेस्ट कर लें। एक वर्ड, एक कीवर्ड लाजमी होना चाहिए उस डोमेन के अंदर, उस नेम के अंदर एक जो है लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, ये देखें, जब भी अब SEO एक्सपर्ट्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उनको पता होगा, अगर आप SEO करते हैं डोमेन के अंदर, वो ब्रांडेड कीवर्ड इसको हम बोलते हैं, अगर वो आ रहा हो तो वो जल्दी टॉप पे आती है, जल्दी रैंकिंग में आती है, ठीक है। इसको नीच वर्ड भी कहते हैं, इसको हम ब्रांडेड वर्ड भी कहते हैं। अब देखें, अगर आप जिसकी साइट हो pets.com, ठीक है, जिसकी भी साइट है, ये 8,34,000 तो उसके ऐसे ही बगैर कोई काम किए, बगैर SEO किए क्लिक आ जाने हैं, इतना वॉल्यूम तो उसका है, वैसे ही कवर आउट हो जाएगा। या यहाँ पे मैं नाम रख देता जी शाहिद.com, या किसी का भी ऐसे अपना नेम कोई भी, ठीक है। तो इस तरह की डोमेन कभी भी नहीं लेनी अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। हाँ, पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या कोई कंपनी की डोमेन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप कर लिया करें। बाकी जो है ना, आपने प्रेस्क्राइब डोमेन लेनी होती है जिसका कीवर्ड लाजमी यूज़ हो, उसमें आपकी नीड से रिलेटेड हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और चीज़, ये यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट किस लिए यूज़ होती है, बेसिकली डोमेन व्हील और भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ पेट्स, अच्छा मैंने सिर्फ पेट्स लिखा है, ठीक है। ये बेसिकली आपको डोमेन नेम जनरेट करके देगा, ठीक है। ये देखें, ये कहता है आप ये वो वाली हैं जो कि अवेलेबल हैं, इस वक्त आप खरीद सकते हैं। ये देखें, petsreviews.net, जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले ले, जो भी ये खरीदना चाहता है ये ले सकता है, ये आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। मैं नहीं लेने वाला हूँ, कोई भी डोमेन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, अगर किसी का पेट्स के अंदर इंटरेस्ट है। ये देखें, ये अवेलेबल है, या आप यहीं से ही परचेज कर सकते हैं, अच्छी है ये भी डोमेन, petsreviews.net। अब ये लोग ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा पेट्स, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, आप लोग जो है ना वहाँ से प्रोडक्ट्स उठाएं और वहाँ पे रिव्यूज़ डालें उनकी। अमेज़ॉन, अगर कोई मतलब अमेज़ॉन के हवाले से या जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से नॉलेज है वो ये कर सकते हैं। .net वाली भी अप्रूव हो जाती है एडसेंस के लिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि नहीं जी, मुझे आप ऐसी डोमेन दिखाएं जो .online हो या .site हो या इस तरह की, ठीक है। तो ये साइट है, एक अच्छी साइट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डोमेन का मतलब नेम सर्च करना हो तो। ओके, अच्छा इसके बाद जो है ये आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद जाहिर है डोमेन सर्च करने के बाद आप लोगों ने बाय करनी है, कहीं से भी आप लेना चाहते हैं ले लें। मेरे पास जो एक कुछ आइडियाज़ हैं, या समझ लें कि कुछ 2-3 साइट्स हैं जहाँ से मैं ख़रीदता रहता हूँ अक्सर। पर ईयर की आपको डोमेन और होस्ट 4,000 की मिल जाएगी ऑलमोस्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 की मिल जाएगी, ठीक है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है साल के लिए, ठीक है। ये एक नेम खरीदा जाता है ना, जाहिर है कोई ना कोई, वो आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, और होस्टिंग जहाँ पे आपने वेबसाइट अपलोड करनी होती है उसके लिए ये लाजमी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर ईयर। ये कुछ भी नहीं है, ये तो $1 $2 में निकल जाने हैं, ओके सॉरी, एक आर्टिकल में निकल जाने हैं। अच्छा इसका देखें, अब आप क्रिएट ब्लॉग, अब ये 30 मिनट के अंदर अंदर ब्लॉग बन जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसान तरीके हैं। आप लोग, अब यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाने नहीं लगा हूँ, आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, वर्डप्रेस के अंदर जब आप थीम इंस्टॉल करेंगे ना, कोई भी फ्री वाला, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई पेड वाला थीम चाहिए तो वो मेरे पास काफ़ी सारे मौजूद हैं, मैं भी आप लोगों से फ्री में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ब्लॉग बिल्कुल 30 मिनट के अंदर अंदर बन जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। यूट्यूब से आपको आइडिया मिल जाएगा, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। जितना जिसको ना भी बताओ वो बना लेगा, ओके। अच्छा, ये पहला और दूसरा हमारा ये कवर आउट हो गया है, ठीक है,
कि आपने क्या करना है, नीच सेलेक्ट कर लिया है, फिर डोमेन भी ले लिया, ब्लॉग बन गया। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे, कंटेंट राइटिंग के ऊपर। अब कंटेंट राइटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं जो कि ईजी टू रैंक हो, ठीक है, ईजी टू रैंक। अब ये ट्रैवल वाले ने सारे ऐसे कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं जो कि ईजी टू रैंक थे। मैंने वो साइट बंद कर दी है, या मेरे ख्याल में बंद कर दी। अच्छा, तो वो जो है उसने जितने किए हुए थे, जैसे ये है, ये पेट्स है। अब पेट्स के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। वैसे मैंने इस पे वीडियो डाली हुई है, ये चीज़ मैं फिर भी जो न्यू लोग हैं उनको बता देता हूँ। ये इजी टू रैंक, यहाँ पे ये देखें, वेरी इजी। अच्छा, ये जैसे आ रहा है, ठीक है, ये वेरी इजी हैं। और ये आप आर्टिकल डाल दें, जो तरीका मैं बताने लगा हूँ इस तरीके से आर्टिकल डालें। और अगर आपका वो आर्टिकल या वो ब्लॉग 30 से 40 दिनों के अंदर अंदर टॉप पे, फर्स्ट पेज पे ना आया, आपने मुझे मैसेज करके वो लिंक शेयर करना है, ठीक है, कि सर ये देखें आर्टिकल टॉप पे नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है, आपने तो बताया था, वो टॉप पे क्यों नहीं आया, ठीक है। ये सारे जो इजी मतलब वेरी इजी हैं, ये देखें, जिनका 14 से कम है, ठीक है, ये सारे ब्लॉग, और इनका वॉल्यूम आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 15,93,570। और ये थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, इतनी ट्रैफिक आप ले सकते हैं अगर इन सब आर्टिकल्स के ऊपर आप काम कर लें। और भी फ़िल्टर लगा लीजिएगा ना, यहाँ से आप फ़िल्टर ऐसे लगा लें, आप कहें कि यहाँ पे ऐसे आ जाएं जिनका वॉल्यूम 2000 से स्टार्ट हो, ठीक है, ट्रैफिक तो आनी चाहिए ना। तो ये 56 हो गए। तो ये 56 आर्टिकल्स आप टेक्स्ट वाले पे ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हो गया आपका। अच्छा, अब एक चीज़ क्लियर होगी कि आपने ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं जिनका वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम है और जिनके इजी टू रैंक हैं, जो इजीली टॉप पे आ सकते हैं, ट्रैफिक इजीली आ सकती है। अब जो नेक्स्ट है, आपने आउटलाइन क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है कंपेटिटिव एनालिसिस से, ठीक हो गया। ये कंपेटिटिव एनालिसिस मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, और मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ये 3 जगहों पे लिखा है, अब तीनों एक ही दफ़ा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मेन चीज़ यही है, बाकी नीचे मैंने ये टूल्स लिखे हुए हैं, परेशान नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे देखें, आउटलाइन जनरेट करने के लिए अब जो मैं टूल आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये बिल्कुल नया टूल आया है और मोस्टली लोगों को शायद पता ही ना हो, ठीक है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग पहले कर भी रहे हैं, ठीक है। कोई एआई का टूल नहीं है, कोई किसी का। अब देखें, दुनिया में हर जो है ना कंपनी अपने अपने टूल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये SEMrush कैसे पीछे रह सकता था, ठीक है। इन्होंने भी अपना एक आउटलाइन बिल्डर क्रिएट कर दिया है, लेकिन अभी चल बीटा वर्जन रहा है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। उन्होंने अभी फ्री में उन लोगों को दे दिया है, जो भी यूज़ करना चाहते हैं इसको करें, ठीक है। बीटा वर्जन है, लेकिन मैंने यूज़ किया है, बड़ा कमाल का टूल है। ये जितने भी राइटर और इसके अलावा जो मार्केट में चल रहे हैं, ये स्पिनिंग के टूल और राइटिंग के टूल, AI के जितने टूल चल रहे हैं ना, सबसे ये बेहतर है, ठीक है। इसका आप लोगों को शायद कोई बताया ही ना। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहला काम जो करना है, ये SEO माइनियन एक क्रोम एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल कर लेनी है अपने क्रोम के ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कंटेंट की रिसर्च शुरू कर देनी है। SEMrush, इसको आपने कैसे मतलब ओपन करना है, बिल्कुल फ्री टूल है, मैं यहाँ पे ओपन करने लगा हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये बेसिकली ये यहाँ पे क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, ये लेकिन पेड नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला शो नहीं होता अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रही हो तो, ठीक है। तो ये फ्री वाला ही है, मैंने जस्ट लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आप आएंगे, एक्स्ट्रा टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें, कंटेंट आउटलाइन बिल्डर, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक सर्च का आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, वो कीवर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब जो टॉपिक है जो जनरेट करना चाहते हैं। अब हम कौन सा टॉपिक, कोई एक आधा टॉपिक देख लेते हैं। हम कौन सा टॉपिक देखें, कोई बताना चाहता है कोई टॉपिक जो आप लोग कहेंगे, मैं उसी पे कर लेता हूँ रिसर्च, एक छोटी सी। किसी के माइंड में कोई टॉपिक हो, क्योंकि इस वक्त मेरे माइंड में कोई टॉपिक नहीं है।
आप लोगों में से कोई जो भी बताना चाहता है बता दे, नहीं तो मैं अपनी मर्ज़ी से देख लेता हूँ। कोई भी नहीं बता रहा। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें, ये एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी आप लोग देख लें कितना है, 9900 वॉल्यूम है और इसका KD कितना है, 8। ठीक है, आपने क्या करना है, उस कीवर्ड को, उस टॉपिक को एज इट इज़ कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। मैं एक आउटलाइन जनरेट करने लगा हूँ विद कंपैरेटिव एनालिसिस। अच्छा जी, ये जो है एक थोड़े से मतलब सेकंड्स में थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं आप लोगों को वो एक्सटेंशन दिखा देता हूँ, SEO माइनियन। ये देखें, ये मैंने की हुई है, इस तरह की एक्सटेंशन है, ये देखें। ठीक है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद एक काम और करना है आप लोगों ने, इसको ना पिन कर लीजिएगा। ये होती हैं एक्सटेंशन ऐसे, ठीक है, पिन करके, ताकि आप लोगों को यहाँ पे वो नज़र आए। अच्छा जी, ये एनालिसिस इसका निकल आता है बस। अच्छा, ये ग्रामरली का आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत ग्रामर वगैरह सेट करनी हो वो कर लीजिए। और इसके अलावा कैनवा का टूल, कैनवा का भी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट एक ही पॉइंट लिखा था, एक कीवर्ड दिया था इसको, मैंने टॉपिक नहीं दिया था, मैंने क्या दिया था इसको, कीवर्ड। अच्छा, उस कीवर्ड के हिसाब से वो हमें डिफरेंट टॉपिक्स उसने बता दिए कि इस टॉपिक पे लिख लें, इस पे लिख लें, इस पे लिख लें। मीडियम है, इसके अलावा नीचे बता रहा है ये स्पेसिफिक है, इसके अलावा कोई हार्ड होगा, हार्ड टू रैंक, ठीक है, हाई, ये देखें। अच्छा, लव फूड्स। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे आपने वो जो हम सर्च करके आए थे उसका टॉपिक यहाँ पे लिख देना है। हमारा टॉपिक ही वही है, समझ लें। हम सिर्फ कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम टॉपिक को ही बना रहे हैं। उस मतलब वो जो कीवर्ड था हमारा, उसको टॉपिक बना दिया हमने। आप भी बना सकते हैं। अब ये आप लोग टाइटल कैसे बनाएंगे, ये खुद बना के देगा, आउटलाइन पूरी हमारे पास बन जाएगी। बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, ये कौन है, लेज़र हेयर रिमूवल और लैंडो कीवर्ड। अच्छा जी, पहले बताना था। जी, आप खादिम साहब, आप इस आर्टिकल को जो मैं ये करने लगा हूँ, इसको आप लिखिएगा, कहीं ना कहीं लाइव कीजिएगा और 30 दिनों बाद मुझे आप बताइएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने काम किया है, मैं आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ, बल्कि मैंने नहीं काम किया है, आप लोगों के साथ ही इसका मतलब सेशन में एक बंदा है जिसने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है उसने वैसे। ये देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जस्ट मैं लास्ट 28 डेज, ये देखें, ये पर डे के कितने इंप्रेशंस आ रहे थे, 21, 22, 30, ये तो कुछ भी नहीं ना। अब देखें, ये देखें, ठीक है, ये बढ़ते जा रही हैं और ये इंप्रेशंस लाखों में चले जाएंगे, ठीक है। अभी 4-5 दिन हो गए हैं, ठीक है, ये रीसेंट अपडेट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स भी बढ़ेंगे डेफिनेटली। इंप्रेशन मीन्स कि समथिंग इज़ रैंकिंग, किसी ने कुछ ना कुछ देखा है, उसको इंप्रेशन दिया है। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखें ओवरऑल कौन सा, ये बेसिकली टॉप 10 के ऊपर वो आइडियाज़ हैं, ठीक है। टॉप 10 जैसे टॉप 10 फुटबॉलर्स, ठीक है, आपको दिखा देता हूं मैं।
ये दिखाने लगा हूँ भाई। लास्ट 7 डेज या 28 डेज कर लेते हैं, ठीक है। ये इंप्रेशंस हैं, ये कौन सी क्यूरीज आ रही हैं ये देखें, ठीक है। ये दें, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये एक है बेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड 2023, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और है हु इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन 2023, या इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं मोस्ट अंडररेटेड स्पोर्ट्स। लेट्स सपोज मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लॉग है किस नंबर पे रैंक कर रहा है ये देखें, एशरादा टीवी, देयर इज, ये देखें ये टॉप पे आ रहा है, ठीक है। तकरीबन ये 5वां-6वां लिंक है, ये आप लोगों के सामने है। अच्छा इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड रैंक कर रहे हैं जो इंप्रेशन जिन पे आ रहे हैं, और तकरीबन इसके 273 कीवर्ड्स रैंकिंग में आ गए हैं। ये पिछले 4-5 दिनों की बात है, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, ये आप देख सकते हैं ब्लॉग भी। अच्छा जी, तो इसके अलावा जो है अभी मेरे ख्याल में आउटलाइन हमारे पास आ गई। अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमें कह रहा है कि आपने जो यहाँ पे ये सिलेक्ट करनी होती हैं फ़िल्टर। बेसिकली जब आप आउटलाइन जनरेट करेंगे तो ये चीज़ें लाजमी आपने सिलेक्ट करनी है, देखनी है। नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने होने चाहिए, याद रखना है हमेशा। नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो है ना, जो आप ब्लॉग लिख रहे हो तो 3000 से 5000 वर्ड का होना चाहिए, ठीक हो गया। एक वेबसाइट का जो पेज होता है, मतलब लैंडिंग पेज जिसको हम बोलते हैं, सर्विसेज की साइट है जैसे SEO सर्विसेज या कोई भी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, किसी भी सर्विसेज साइट का जो है पेज है, उस पर इतना ज़्यादा कंटेंट हमें नहीं चाहिए होता। उस पर जस्ट आप अगर 1500 तक लिख दें, 1000 तक लिख दें, 700 800, ठीक है, तो वो चल जाता है। लेकिन ब्लॉग के लिए जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना वो रैंकिंग में नहीं आएगा। यहाँ पे आप इसको कर लें जी, तकरीबन 3000 सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैंने 3000 से 5000 किया हुआ है, 4000 कर लें लेट्स सपोज, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आपने रीडेबिलिटी जो रखनी है, कभी भी ऐसी रीडेबिलिटी आपने नहीं रखनी कि जो डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। ऐसे आपने रीडेबिलिटी रखनी है जो कि ईज़ी टू रीड हो, ठीक है। ये फ़िल्टर लगा लेना है, ऐसे वर्ड्स हों, ऐसी मतलब वो सेटिंग करे इसकी कि वो ईज़ी टू रीड हो। इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूट्रल ही रखना है इसको, ठीक है। जो ये टोन होती है ना इसकी वॉइस या जो समझ लें, ठीक है। ये जो है फॉर्मल नहीं रखनी और कोई मतलब इसको कैजुअल भी नहीं रखना, आपने कोशिश करना है न्यूट्रल रखना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी न्यूट्रल आता है। अच्छा अब यहाँ पे आर्टिकल का जो टॉपिक आएगा जिसके अंदर आपका ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ किए हुए होंगे, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरह का आप इसका टाइटल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, कुकिंग अप डिलीशियस रेसिपीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग द फ्लेवर्स, ठीक है। अच्छा पहले इसने ये ऐड किया हुआ है, जहाँ यहाँ पे देखें 1 क्लिक पे आपको मिल जाएंगे। इसको यूज़ करना चाहती हैं तो इसको कर लें, ठीक है। ये देखें ऊपर आ गया। किसी और को करना चाहते हैं, ये भी बेहतरीन है। आप देखें डिस्कवरिंग द बेस्ट रेसिपीज़ फ्रॉम रेस्टोरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, ये भी अच्छा है। या किचन, ये उसमें था ना एक वर्ड किचन रेसिपीज़, मेरे ख्याल में आप इसको कर लें, द किचन रेसिपीज़। अच्छा अब एक तो है ना AI जनरेटेड, दूसरा यहाँ पे जो बाकी टूल्स शो नहीं करते, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी बता दूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यूज्ड बाय टॉप 10 कंपेटिटर्स। अब ये वाला कीवर्ड अगर आप गूगल पे सर्च करें, जो टॉप पे कंपेटिटर्स आ रहे हैं उन्होंने इनको यूज़ किया, ठीक है। उनके टाइटल ये हैं, ये देखें, द किचन रेसिपीज़ रेस्टोरेंट ट्रैवल, ये देखें। तो आप इस तरह का कोई भी टॉपिक आप रख सकते हैं। मेरे ख्याल में आप इस तरह का कोई रखें, ठीक है। ऐसे आप रख लें, और आगे जो है आप अपना वेबसाइट का नेम जो भी है, ठीक है, लाइक XYZ कोई भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, ये आपका टाइटल आ जाएगा। अच्छा कंपेटिटर से आपने देखना है। इसके अलावा क्या करना है आप लोगों ने, ये मैं सारी साइट्स ओपन कर लेता हूँ, टॉप की 1-2 ओपन कर लेते हैं हम, या 3 कर लेते हैं, ठीक हो गया।
ओके, ये 3 साइट्स मैंने ओपन कर ली हैं ताकि मैं इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकूं। हमारे पास टाइटल बन गया। टाइटल बनाने के बाद अब हम आ जाते हैं ये डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पे ये एआई जनरेटेड है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखें। और इसके अलावा अगर आप कंपैरेटर से एनालिसिस लेना चाहते हैं वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे बेहतरीन लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, उसमें कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन आपने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। अब ये कीवर्ड वो वाले आ रहे हैं, ईजी टू रैंक भी आ रहे हैं इसमें और हाई वॉल्यूम वाले भी आ रहे हैं, ये देखें। ट्रैवल टिप्स भी डाल सकते हैं आप, क्रिएटिव रेसिपीज़, क्योंकि रेसिपीज़ के बारे में है ना ये, तो आप कोशिश करें रेसिपीज़ पे रखें। ये हो गया। इसके अलावा रेस्टोरेंट रिव्यूज़, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, होम कुकिंग, और इसके अलावा मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, 4 से 5 कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम भी उसका सामने है और डिफ़िकल्टी भी। अगर एक कीवर्ड इसको यूज़ करते हैं 8% है, ये तो वैसे जल्दी से रैंकिंग में आ जाएगा ना विद इन फर्स्ट मंथ, ठीक है। ये वाला जो है कीवर्ड आपका, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये मतलब 1.5 महीना आप कह सकते हैं, ये 2 महीने, ठीक है। और इसके अलावा ट्रैवल टिप्स जो हैं ये काफ़ी मतलब हार्ड टू रैंक है, इस पे लग जाएंगे तकरीबन आपके 8 से 9 महीने लग जाएंगे। अच्छा, ये ओवरऑल जो हैं ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनमें से यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट होते जाएंगे, यहाँ पे आ गए हैं सिलेक्टेड। उसके बाद आपने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है, आप यहाँ से बना सकते हैं इजीली। अब देखें, व्हाट इज़ द किचन, एक्सप्लोरिंग ग्लोबल क्विजीन। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोरिंग द फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये H3 हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये H3 हेडिंग्स हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे। अब यहाँ से वो कह रहा है कि कोई और हेडिंग आप डालना चाहते हैं यहाँ पे। अब ये वाली बात आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिसिस के दौरान। जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होंगे एनालिसिस के दौरान, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम लोग कंटेंट में ना थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें कर देते हैं। अब ये आपके सामने है, ये जो टॉप पे आ रहा है इसको भी देखें, ये भी टॉप पे था, ये 3 ब्लॉग्स टॉप पे हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 3000 से 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, किसके हिसाब से? कंपैरेटिव के हिसाब से। और आउटलाइन भी आपने कंपैरेटिव एनालिसिस से बनानी है। अब आउटलाइन में नंबर ऑफ हेडिंग्स आ जाती है ना, कि टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स कितनी हो। अब मैं क्या करता हूँ, यही आपके सामने जो मैंने एक्सटेंशन की थी, मैं उसको यूज़ करने लगा हूँ। ये देखें, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्लिक करना है एनालाइज ऑन पेज, ठीक हो गया। अब इस बंदे के देखें टोटल कितने वर्ड्स हैं, इसके देखें 524 वर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब हम अगर इस चीज़ को अगर हम टारगेट करते हैं, ये देखें एक जो जर्नल आजकल जो चल रहा है, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल नहीं है कि हम टॉप पे ना आएँ। ये देखें इतने वर्ड्स के साथ भी उसने रैंक कर लिया है। उसकी वजह ये थी कि वो इजी टू रैंक कीवर्ड है, बिल्कुल कोई उसका कंपटीशन नहीं है, ना होने के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें उनका टाइटल भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है। ये दूसरे को देखते हैं ज़रा, दूसरे का जी, इसने कितना कंटेंट लिखा है? इसने उससे ज़्यादा लिखा है, 921 वर्ड्स। इसका 1596। अब तीनों का आप एक एवरेज निकालें तो मेरे ख्याल में 1000 वर्ड्स बनते हैं, और आप इस आर्टिकल को 1500 तक, 1600 या 2000 तक कर सकते हैं, एक एस्टिमेटेड। ये कैसे हमें पता चला? एक टॉप कंपैरेटिव एनालिसिस से। टॉप 5 कोशिश किया करें आप, उसमें से निकाला करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एक नंबर ऑफ़ वर्ड्स का हमने आइडिया ले लिया। लेना कैसे आपने आइडिया? ये वाले टूल से। बाकी आप लोग समझदार हैं, ये कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ़ हेडिंग्स कितनी रखनी है। ये देखें कितनी हेडिंग्स हैं टोटल, इसकी 13 हेडिंग्स हैं। इसकी कितनी है टोटल? 14 हेडिंग्स हैं। इसकी टोटल कितनी है? 119 हेडिंग्स हैं। अब इस बंदे की हेडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो राउंड अबाउट जो एवरेज आ रही हैं 15 से 20 के दरमियान आ रही हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब 15 से 20 हेडिंग्स कौन सी होंगी, यहाँ पे आपने आइडिया लेना है। अब देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग्स तो ये हो गई। अब इनमें से आपने कुछ और जनरेट कर लेनी है या कुछ और ऐड कर लेनी है। जैसे यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि एक्सप्लोरिंग रेस्टोरेंट्स, ठीक है। आप
डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, इसके अलावा आप ट्रैवलिंग फॉर फूड, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उसके अंदर आ रहा है ना, रेलिवेंट है, ट्रैवलिंग का वर्ड भी है। इसके अलावा यहाँ पे देखें रेस्टोरेंट्स ट्रैवल, ठीक है, जो लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग जो है ना ये इस तरह के रेस्टोरेंट और वो लोग सर्च करते रहते हैं ना ब्लॉगिंग के थ्रू। अच्छा, इसके बाद ये कुछ और इसमें से जो हम ऐड कर लें, फेवरेट रेसिपीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, इसको हमने करना है फ्लेवर से ऊपर रखना है। इसकी वजह यह कि क्योंकि नीचे हम फ्लेवर्स को हम वो कर रहे हैं, इससे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा रेसिपीज़ आ जाएंगी। रेसिपीज़ को हम यूज़ करके, जैसे फ्रेंच की होती हैं, इटालियन, ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। अब देखें ज़्यादा हेडिंग्स हो गई है ना, और इनमें से कोई और रेलिवेंट आपको लगती है तो लगा दें, नहीं है तो फिर आप ऐसे करें कंपेटिटर्स की तरफ आ जाएं। अब इसने कितनी, ये देखें इसकी मेन हेडिंग्स ये हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इस बंदे ने स्ट्रक्चर देखें क्या रखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे। अब जो कंटेंट राइटर है वो बेहतर समझ जाएगा इसको कि मेरे लिए कौन सी हेडिंग बेहतर है। मैंने जो चीज़ बतानी थी वो मैंने बता दी है कि आपने कितनी हेडिंग्स रखनी है, किस तरह आपने एनालिसिस करना है, ठीक हो गया। अब ये जब आपकी आउटलाइन जनरेट हो जाएगी पूरी, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, आउटलाइन जनरेट करके इसको प्रीव्यू करें। अच्छा, प्रीव्यू से पहले एक चीज़, सॉरी, जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप देखें यहाँ पे, इमेजेस प्लेसमेंट। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं, आप लोग इमेजेस फ्री वाले भी ले सकते हैं, अनस्प्लैश से, पेक्सल से ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, गूगल पे जाके लिखें फ्री इमेजेस साइट्स। अच्छा, चलें फ्री वालों को छोड़ दें, आज मैं आप लोगों को जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है। पाकिस्तानी वैसे जुगाड़ ही लगाते हैं। ये देखें, मैं एक साइट है मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वाटर मार्क जो लगा होता है। ये देखें गेट इमेजेस से एक आया हुआ इमेज, ये मैंने उससे रिमूव किया है। अच्छा, अब मैं पेड इमेज वाली साइट ओपन कर लेता हूँ। कौन सी ओपन करें, यही कर लेते हैं। दुनिया की जो है ना समझ लें महंगी से महंगी इमेजेस या फ़ोटोज़ जो हैं वो इस साइट से मिलते हैं। शटर स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन ये उससे काफ़ी महंगे हैं। अच्छा, अब टॉपिक आपका क्या था? टॉपिक था जी ट्रैवल रेसिपीज़ या कुछ भी, ट्रैवल रेसिपीज़ था, क्या था एग्जैक्ट? यहाँ पे है, ओके। अच्छा, एक और चीज़, इस टूल के थ्रू भी आप इमेजेस ले सकते हैं। ये देखें, वो कह रहा है कि ये सजेस्टेड बाय एआई, वो कह रहा है कि आप ये 15 इमेजेस हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। अगर ना भी हों, कंपेटिटर वाली साइट पे देखें उन्होंने क्या यूज़ किए हैं, ठीक है, उनके देखने हैं। ये लोड नहीं हुए हैं, वैसे रिलोड करने से आ जाएंगे ये, ठीक है, आ जाते हैं ये। अच्छा, वरना आप क्या कर सकते हैं, खुद से पेड वाली साइट से जाके ढूंढें और उसको जो है आप लोग अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं फ्री में। अब मैं एक आधा इमेज करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। मैं लिखता हूँ किचन रेसिपीज़, जाके आपने वो कीवर्ड सर्च किया, उससे रिलेटेड ज़रा देखते हैं कि कोई है इमेज या नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं, काफ़ी अच्छी इमेजेस हैं। आप इनमें से कोई एक, लेट्स सपोज हम करते हैं जी, कौन सी डाउनलोड कर लें, ये ठीक है, इसको कर लेते हैं हम। इसको क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे डाउनलोड किया, बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये देखें, महंगी से महंगी इमेजेस हैं, ये $400 की एक, $500 की एक इमेज है। इसको करना है आप लोगों ने डाउनलोड, फ्री में डाउनलोड करना है। ये जुगाड़ आप लोगों को शायद किसी ने बताया हो। अच्छा, यहाँ पे आना है, यहाँ पे करते हैं जी अपलोड उसी इमेज को। फ्री वाली भी वैसे साइट्स हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फ्री से पेड ये जो है ना क्वालिटी का अगर मिल जाता है तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है वाटर मार्क, अब इस इमेज में नहीं होगा। ये देखें, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये देखें कहीं पे भी नहीं है वाटर मार्क, ख़त्म हो गया, उसको उसने डिलीट कर दिया। अब इस इमेज को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इमेज को
यूज़ करेंगे, इसको अपलोड करेंगे, एक काम आपने लाजमी करना है जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकली है, थोड़ा सा मतलब अगर कोई थक गया है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, और जो छोड़ के जाना चाहता है चला जाए, क्योंकि वीडियो जो है ना हमने ये अपलोड भी कर देनी है। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें आपने जाना है कैनवा पे। ये देखिए, ये इसको पॉइंट को ना समझ लें ज़रा, वाटर मार्क रिमूव हो गया। इमेजेस आपने कंपैरेटिव के देखने हैं कि उन्होंने टोटल इमेजेस कितने यूज़ किए हुए हैं। इस बंदे को देखते हैं, इसने टोटल इमेजेस कितने यूज़ किए हैं इस पेज के ऊपर। अच्छा जी, इसने जो है टोटल इमेजेस इसने 3 यूज़ किए हैं। इसने कितने यूज़ किए हैं, क्योंकि हमने इनको क्रॉस करना है। इसने 5 किए हैं, इसने कितने किए हैं जी, टोटल इमेजेस इसने काफ़ी इमेजेस यूज़ किए हैं, हेडिंग्स भी इसी ने ज़्यादा यूज़ किए हैं। ये 113 इमेजेस हैं इसके पेज के ऊपर। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी हिसाब से एवरेज, अगर किसी ने 2 3 किए हुए हैं, आप 1 2 ज़्यादा कर दें, ठीक है। अच्छे इमेजेस लगाएं। अब इमेजेस जब आप लगाएंगे, एक तो दरमियान में जैसे ये इमेज लगा हुआ है, जैसे इस तरह कंटेंट के दरमियान में हर हेडिंग के साथ एक इमेज लगाया करें, ठीक है। अब आप लोगों के लिए इमेज का मसला नहीं होगा, पेड वाले इमेज आप फ्री में ले रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और कोशिश करें उस पर अपना छोटा सा लोगो लगा लिया करें अपने ब्लॉग का या इस तरह का, ठीक है, कोई भी, ताकि उस पर डोमेन नेम भी आप लिख लें, डोमेन नेम का नाम, और उसके अलावा आप कोई उस पर अपना लोगो लगा लें। अब नेक्स्ट करना क्या है आपने, नेक्स्ट ये करना है कि उस साइज़ का आपने जाके, जैसे ये हमारे पास ये है एक इमेज, इसको देख लेते हैं कि कितने साइज़ का इमेज था। ये 1024/682 ये एक साइज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कैनवा का अब मैं यूज़ करने लगा हूँ, उसका इन टूल्स का यूज़ हो गया है, अब एनालिसिस वाले का हो गया है, इनका भी हो गया है। अब मैं कैनवा को यूज़ करने लगा हूँ कि मैंने कैनवा क्यों लिखा हुआ था यहाँ पे। अब कैनवा का ब्लॉगिंग के अंदर इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखें कैनवा, और आपने फ्री में, फ्री वाला चल जाएगा, कोई पेड करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाला चल जाएगा। आपने इसको करना है, यहाँ पे डिज़ाइन करिए कस्टम साइज़, ठीक है। कस्टम साइज़ के बाद कितना था 1024, और ये एक जर्नल साइज़ होता है 628, इस पे कर लें आप, ये बेस्ट है। अच्छा, अब वो वाला इमेज जो है ना, जो भी इमेज है ये वाला, इसको आपने आके इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। यहाँ पे आ गया इमेज, जैसे यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि नीचे वाले इमेज का जो है ना साइज़ हमने पूरा रखना है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको एडजस्ट ऐसे करें कि कोई भी साइडों पे चीज़ रहे ना। अच्छा, ये करने के बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप करना है, जो कोई नहीं करता वो वाला आप स्टेप हम करने लगे, चंद लोग करते होंगे वो। नेक्स्ट आपने ये करना है, जो कीवर्ड आपने यूज़ किया है, जो कीवर्ड आपने यूज़ किया है अपने ब्लॉग के टॉपिक में, ब्लॉग का टॉपिक क्या था, किधर है ये वाला, ये हमारा है, जिसको हमने रैंक करना है। इसको करो कॉपी। कॉपी करने के बाद इस इमेज के ऊपर आपने वो टेक्स्ट लगाना है। अब ये देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने आना है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है मैं उसको कॉपी मैंने किया हुआ है और ये पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा जी, पेस्ट हो गया। अब क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा, अब आप लोगों ने थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना लेना है। और वो खूबसूरत आपने कैसे बनाना है, आपने इसके पीछे कोई ना कोई शेप रख लेनी है। शेप कैसे रखेंगे आप, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। मेरे ख्याल में कैनवा का यूज़ काफ़ी सारे लोग करते होंगे, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता ना, जो पहली दफ़ा सीख रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ लगा दिया करें, ठीक है, ताकि ये जो है ना मसला ना करे, नज़र आना शुरू हो जाए ना। बैकग्राउंड ग्राफिक्स, इसके अलावा कोई ना कोई अट्रैक्टिव सब पीछे कोई शेप रख लें, ये वाला कर लेते हैं हम। इसको देखें, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, अगर कोई गलत बन जाती है चीज़ तो। अच्छा, अब इसका क्या करना है आपने, अब ब्लैक कलर रखते हैं ना, तो मेरा ख्याल में ब्लैक भी नहीं चलेगा, क्योंकि टेक्स्ट का जो है दूसरा कलर है, टेक्स्ट का कलर हम फिर वाइट कर देते हैं, ठीक है। और वाइट को हम ब्लैक के ऊपर रख सकते हैं। अब क्योंकि वो कह रहा है कि शेप ऊपर है, शेप को आप करें ब्रिंग टू सेंड बैक
अच्छा इसको कर लें थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और इस शेप को जो है थोड़ा सा कर लें, पीछे वाली शेप को कर लें थोड़ा सा बड़ा ऐसे, और इसको रखें यहाँ पे। चलें जी, आप लोगों को डिज़ाइनिंग भी मैं सिखा देता हूँ, ऐसे लगाएं। अच्छा यहाँ पे खूबसूरत आप लोगों ने खुद बनाते रहने हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल है, लेकिन मैं इसको ना, इसकी ये जो बैकग्राउंड पे है इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाए थोड़ा सा, ताकि वो जो पीछे लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा नज़र आए ना, पीछे वाली चीज़ें छुप तो नहीं गई। ये देखें इतना भी ठीक है। और भी कोई शेप लगाना चाहें आप लोग लगा सकते हैं, बहरहाल मैंने ये लगा दिया है, दैट्स इट। अच्छा अब इसका आपने इतना करना है, ये इमेज यहाँ पे यूज़ होगा जो आपका फीचर्ड इमेज होता है। फीचर्ड इमेज एक आएगा ऑप्शन ब्लॉग के अंदर, फीचर्ड इमेज जो लगता है ना किसी भी ब्लॉग पोस्ट में, आर्टिकल में जो फीचर्ड इमेज लगता है उसको हमने ये वाला यूज़ करना होता है। बाकी आप दरमियान में जो भी इमेज लगाना चाहते हैं लगाएं। ऊपर ये जो लिखने का मकसद है ये फीचर्ड इमेज के अंदर लिखना ज़रूरी होता है। अच्छा यहाँ पे कर लें सेव, शेयर पे, यहाँ पे PNG और ये डाउनलोड हो जाएगा। फ्री में आपका इमेज बन गया एक। और एक और काम आपने लाजमी करना है, जब ये आप डाउनलोड कर लेंगे इमेज, क्योंकि इसका साइज़ जो है अब तकरीबन 700-800 MB मतलब KB का है, तो ये ना हो फिर स्पीड ही स्लो हो जाए वेबसाइट की, वो जो ब्लॉग है आपका स्लो हो जाए। बड़े बड़े इमेजेस लगा दें आप और वो वहाँ पे जो है ओपन ही ना हो, फिर उसका फ़ायदा नहीं है ना। क्यों नहीं हुआ डाउनलोड? ओके हो गया। अच्छा अब आपने करना क्या है, ये एक वेबसाइट है, ये भी आप लोग देख लें, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। शॉर्ट पिक्सल के नाम से है वेबसाइट, शॉर्ट पिक्सल ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन। अच्छा ये आपने क्या करना है, यहाँ पे वो इमेज अपलोड कर लेने ड्रैग एंड ड्रॉप से, और इसको जो है ना आप लोगों ने जस्ट डाउनलोड कर लेना है। ये कंप्रेस हो गया अब ये इमेज, हो जा। मेरा इंटरनेट किधर जा रहा है सारा। ओके ये 65% जो है ना कंप्रेस हो गया है, इसको करना है डाउनलोड आप लोगों ने। और ये आपका एक इमेज कंप्रेस, ये देखें 302 KB है, और ये कितना था 871 KB, यहाँ पे देखें 871 KB। तो अब ये वाला इमेज आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फीचर्ड इमेज, और बाकी जो इमेजेस आप डाउनलोड करेंगे उनको आपने यूज़ करना है हेडिंग्स के अंदर, मतलब जो हर एक हेडिंग होगी उसके आपने नीचे यूज़ करना है। जैसे ये देखें इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा और कैसे टॉप पे आ गए हैं, देखें इन्होंने यूज़ किए हुए हैं नीचे कुछ इमेजेस, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने यूज़ किए हैं। तो आप लोगों ने भी नीचे यूज़ कर लेने हैं ये सारे इमेजेस, ठीक है। इन्होंने रेसिपीज़ वगैरह डाली हुई हैं ना, इसलिए डिफरेंट मतलब एक फीचर लगाई हुई हैं रेसिपीज़ को, पॉपुलर रेसिपीज़। ओके तो ये एक आपके पास एक कैनवा का यूज़ भी हो गया इसमें। ग्रामरली वो जो आप आर्टिकल लिख लेंगे, ठीक है, उस आर्टिकल के थ्रू आप लोगों ने वहाँ पे जो है, हाँ जी खादिम क्या मसला है आपको? अच्छा मैंने कहा कुछ किसी ने कोई मैसेज किया है, कुछ पूछा है। ओके ये एक आउटलाइन है, आउटलाइन आपने यहाँ पे प्रीव्यू करनी है। प्रीव्यू करने के बाद आप लोगों ने ये सारी आउटलाइन ऐसे यहाँ से कॉपी करें, और एक वर्ड फाइल जो भी है आप वर्ड फाइल में आप इसको कॉपी करके, उसके बाद ये देखें इन हेडिंग्स के बारे में आप लोग कंटेंट लिखना शुरू कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपका बन गया है। अब आप यहाँ पे AI टूल चाहे यूज़ कर लें, व्हाट इज़ द किचन। अब आपको पता है किचन का, अच्छे से इंग्लिश में लिख सकते हैं तो ठीक, नहीं लिख सकते तो राइटर एक है, राइटर टूल, ठीक है। ये देखें वो भी बता देता हूँ, ये राइटर स्टार्ट राइटिंग, पेड वाला ले लेते हैं तो वो भी ठीक है, फ्री वाला कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये देखें अब ब्लॉग आउटलाइन नहीं, मैं करता हूँ जी ब्लॉग सेक्शन, या आउटलाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़, यहाँ पे क्या है, किधर गया आउटलाइन, वेयर इज आउटलाइन। अच्छा जी ये वाला व्हाट इज़ किचन, व्हाट इज़ द किचन, ये बता देगी AI कि क्या होता है किचन, हमें तो पता ही नहीं है।
ये देखें अब इसने वैसे पूरा वो बता दिया है, मतलब टॉपिक बना दिए हैं, हमारे पास सारे टॉपिक आ गए हैं, हेडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। एआई का वैसे एक है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमें वो लिख के दे देते हैं, हम उसको अपने हिसाब से फिर चेंज करते हैं। मैं सिर्फ व्हाट इज़ किचन इसका देखता हूँ, ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ किचन हम ऐसे कर लेते हैं। इसके बारे में ये देखें आप, ये एआई का टूल है, कोई भी और यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखें, अ किचन इज़ अ रूम और प्लेस, थोड़ा सा आपने समझना है इसको, ठीक है। अ किचन इज़, आपका नॉलेज अगर बहुत अच्छा है आप लिख सकते हैं, मुझे भी पता है खाना ही बनता है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता ना कि हमने कैसे प्लेसमेंट करनी है वर्ड्स की, कौन से वर्ड सेलेक्ट करने हैं, इसलिए एआई थोड़ी सी बेहतर है उन चीज़ों में। अ किचन इज़ अ रूम और अ प्लेस, जगह ही होती है, कोई रूम होता है, ठीक है, वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड एंड कुकड। ठीक हो गया, कितना अच्छा उसने लिखा है, हम शायद ये सोचते रहते यार इसका क्या लिखूँ मैं। अच्छा, इट इंक्लूड्स द कुकिंग, बेकिंग एंड सर्विंग एरियाज ऑफ ए होम, बस ये उसने डेफिनेशन कर दी है, और कितना अच्छा करके लिखा है, इसको डाल सकते हैं आप एज इट इज़। चलें जी, ये हमारे पास आउटलाइन आ गई है। अब आप लोगों ने एक आर्टिकल बनाना है, आर्टिकल पूरा कंप्लीट बनाने के बाद आप लोगों ने उसको पब्लिश कर देना है। अच्छा, ये चीज़ें कवर आउट हो गई हैं। इमेजेस कितने लगाने हैं, इसके अलावा ये भी आप लोगों को पता चल गया है। ये वर्ड्स कितने होने चाहिए ये भी समझ आ गई है। रिमूव कैसे करना है वाटर मार्क ये भी पता चल गया है। और हाँ, मार्केटिंग में क्या, और आप लोगों के 10 मिनट लूँगा मैं तकरीबन। मार्केटिंग ये है कि आप लोगों ने अब ब्लॉग बना लिया है, आर्टिकल भी लिख दिए हैं, लाइव हैं, सब कुछ इंडेक्स हो गए हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब उस पर ट्रैफिक नहीं आ रही है, उसकी मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग का बिल्कुल आसान फार्मूला बताने लगा हूँ। कोई बैकलिंक ना बनाएं, कुछ भी ना करें, एक काम कर दें, जो आप आर्टिकल लिखते हैं ना उनको इन पेजेस के ऊपर शेयर कर दिया करें, बस दैट्स इट। शेयर कर दें, कोई उधर देखे ना देखे, वो एक भी बंदा नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपने एक सिग्नल दे देना है कि हमने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया है, दैट्स इट। अब ये देखें, आपने पेज बनाए हुए होंगे उस ब्लॉग के नेम से, जैसे शहजादा टीवी एक ब्लॉग है, शहजादा टीवी के नाम से ही आप पेज बना लें ये, ठीक है। और जो आर्टिकल आपका उधर पब्लिश हो रहा है इन पेजेस के ऊपर वो पब्लिश कर दें, वो लिंक कॉपी किया और शेयर कर दिया, बस दैट्स इट। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। इससे क्या होगा, जल्दी से इंडेक्स होंगे। अच्छा, अब दूसरा काम जो आप लोगों ने करना है, ये कोरा और रेडिट, इन दोनों के ऊपर आपने अकाउंट बनाने हैं, और इसके अलावा आपने जाके वहाँ पे सर्च करने हैं क्वेश्चंस। ये बेसिकली डिस्कशन साइट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग काफ़ी सारे मिलियंस में लोग होते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा ना, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके आपने आंसर करना है और अपना लिंक जो है नीचे प्लेस कर देना है, ठीक है। और लिंक कैसे प्लेस करना है, बिल्कुल आसान है। यूट्यूब पे सर्च कर लें कोरा पे लिंक कैसे बनाएं, आपको हिंट मिल गया है, ठीक है। आपने इस पे आपने काम करना है, बैकलिंक्स इस पे बनाने हैं इन दोनों के ऊपर। और इसके अलावा आपने ऐसी पोस्ट, ऐसे क्वेश्चंस पे आंसर करना है जो कि मोस्ट व्यूज़ वाले हों, ट्रेंडिंग हो, जिन पे ज़्यादा व्यूज़ हों। हज़ारों क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, ये ना हो हर सवाल का ही जवाब देना शुरू कर दें, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पे आपने बनाने हैं, ये ब्लॉग्स वाले आपने ऐसे क्वेश्चंस पे काम करना है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हों, क्वेश्चन आंसर कर रहे हों, ठीक है। और भी मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन, जैसे प्रोफाइल्स क्रिएशन, जैसे सोशल बुक मार्किंग। ये तो मत समझ लें कि एक एसईओ हो जाएगी ना आपके ब्लॉग की, मज़ीद और शेयरिंग हो जाएगी जितने ज़्यादा, लेकिन ये दो ही काफ़ी हैं बस। ये दो जो कर लेता है समझ लें वो काफ़ी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। किसी ने भी नहीं किया, ये कम लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ग्रो कर गए हैं। हम तो एक प्रॉपर एक चीज़ को चलाएंगे ना। अच्छा, ये हो गया। अब आखिरी चीज़, ये सब कुछ हो गया जी, ट्रैफिक आ गई है। अब एंड पे आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछने हैं। अब हमने अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए। अब पहली चीज़, हम ब्लॉग से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। हम ब्लॉग से 3 तरह की अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, ब्लॉग से 3 तरह की, अब अर्निंग वाले मामला जो है ना वो गौर से सुनिएगा, ठीक है, जो असल मकसद है। अच्छा, एक तो हमने एडसेंस, ठीक है, एडसेंस लगा सकते हैं, हम अप्रूव कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इसके लिए एफिलिएट
एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। तीसरा हम स्पॉन्सरशिप, ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स और भी होंगे। मेरे जो मतलब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो इन 3 चीज़ों में है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। एफिलिएट लिंक किसी भी, अब जैसे आपका रेसिपीज़ के बारे में ब्लॉग है, अब रेसिपीज़ की काफ़ी सारी साइट्स हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, रेसिपीज़ वाले या वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो यूज़ होती हैं, आप अमेज़ॉन से जाके एफिलिएट लिंक लें और अपने ब्लॉग के अंदर जाके लगा दें। वहाँ से जो वो उस चीज़ को बाय करेगा आपको कमीशन मिलेगा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये देखें स्पॉन्सरशिप ये है कि अगर किसी का भी क्रिप्टो का ब्लॉग है, मुझे इस वक्त बैकलिंक्स की ज़रूरत है, मैं उसके साथ अभी मतलब कर सकता हूँ, ठीक है, डील कर सकता हूँ। और इसके अलावा ट्रैवल के भी ब्लॉग्स जैसे होते हैं, ट्रैवल के अंदर ये आ जाता है, फिर आप उस कंट्री के हिसाब से, अगर आपकी यूएस में ट्रैवल का ब्लॉग है, ठीक है, उस पर ट्रैफिक आ रही है, वहाँ के बिजनेस जो होल्डर होंगे वो आपसे डील करेंगे, जी हमारी एक प्रोडक्ट है या हमारी एक कंपनी है, इसका बैकलिंक लगा दें, गेस्ट पोस्ट लगा दें, हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। ये समझ लें जैसे टीवी पे आ रहे होते हैं, जैसे चल रहे होते हैं ऐड, ठीक है। स्पॉन्सरशिप होती है ना एक किस्म की। अच्छा, कि हमारा ये नेम यूज़ कर लें अपनी साइट पे, हमारा लिंक लगा दें, हमारा इमेज लगा दें। एफिलिएट लिंक का भी आपको पता है। एडसेंस मेन, इन दोनों को छोड़ के ये जो चीज़ है ना, ये इसको यूज़ करके उस बंदे ने देखें इतनी इनकम की है, $10,000 से ज़्यादा, ठीक है, 4-5 महीने में। तो आप ही कर सकते हैं। एडसेंस कैसे अप्रूव करना है, बहुत आसान तरीके जो मैंने बताए हैं सारे, अगर ये कर लेते हैं ना आप लोग, और 2,000-3,000 तकरीबन मंथली ट्रैफिक जनरेट करें। पहले मैं आप लोगों को ये नहीं कहता ट्रैफिक ना भी आ रही हो, मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि ट्रैफिक आ रही हो फिर अप्लाई करें, ट्रैफिक नहीं आ रही फिर ना अप्लाई करें। उसकी वजह ये है कि सेल्फ क्लिकिंग की वजह से आपका एडसेंस ब्लॉक हो सकता है। पहले थोड़ी सी ट्रैफिक जनरेट करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। मोनेटाइजेशन जब हो जाएगी उसके बाद आप लोगों ने जो है सीपीसी वाले कीवर्ड्स, हाई सीपीसी वाले आप सेलेक्ट करें, उन पे आप टॉपिक्स लिखें, आर्टिकल्स लिखें। उसके बाद जो है आपकी जो इनकम है वो उससे डबल होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी। ये एक स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, ओवरऑल। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी भाई, कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहे? जी अली भाई। ओके, ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड एक और बंदा भी हमारे साथ है इसके अंदर। देखें, ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आजकल लिखे जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ आप सब लोगों के लिए मैं एक रिसोर्स देने लगा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये एक काम करना है, सबकी फेसबुक आईडीज़ होंगी, सबकी जो है उसको क्या बोलते हैं, मतलब लिंक्डइन आईडीज़ होंगी, सबकी होंगी। लेकिन आप लोगों में से चंद एक लोग होंगे जिनका ट्विटर का अकाउंट होगा, ऐसे ना, चंद एक लोग होंगे। आज से आप लोगों ने अगर प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अब ये देखें देखें ये होम पेज पे क्या चीज़ आ गई है, ये देखें 4 घंटे पहले, ये देखें एसईओ का टिप आया ना, ये देखें व्हाट इज़ द बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ग्रो अ बिजनेस, ठीक है। अब ये देखें ब्लू टिक लगे हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो समझ लें, ये हमारे पाकिस्तान में जो लोग यूट्यूब पे हमें समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं ना, ये इन लोगों की चीज़ें कॉपी करके उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहे होते हैं। आगे समझ, तो आप लोग क्यों नहीं डायरेक्ट इनको समझें, ठीक है। आप लोगों ने जाना है फॉलोअर्स में, आप लोग मेरे फॉलोइंग देख लें, ठीक है। मेरे दोस्तों को फॉलो नहीं करना, बाकी चीज़ें आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फॉलोइंग ये देखें, ये हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग इनको फॉलो करें। ये इतने अच्छे आइडियाज़ ब्लॉगिंग के टिप्स देते हैं, डेली शेयर कर रहे होते हैं कि मतलब इतनी इनकम जनरेट हुई है, ये हुआ है, वो, मतलब सारे ये देखें टिप्स आ रहे हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो बातें सुनाने की बजाय ना डायरेक्ट आके आपको काम सिखाएं, प्रैक्टिकली सिखाएं, ठीक है। आप लोग इनको फॉलो करें। अगर आप लोग जो नीच सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को जस्ट एक
आइडिया देना था, स्केच देना था कि आपने जो नंबर 1 जो स्टेप आपने लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं और आखिर तक आपने किस तरह जाना है। ठीक है यार, आप ना, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं कहूँगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इंटरेस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो फ़ौरन ही एक दफ़ा सारा कुछ नहीं करने लग जाना। ठीक है, 3 से 4 दिनों का एक प्लान रखें कि 3-4 दिनों में हमने एक कोई ना कोई आइडिया रिसर्च करना है। ठीक हो गया, उसके बाद अगले 3-4 दिनों में आप लोगों ने प्लान रखना है कि अब हमने आइडिया हमें मिल गया है, अब हम इसकी डोमेन होस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, वो करने के बाद ब्लॉग लाइव हो गया। अब आपने अच्छा लिख लें, 4 दिनों में एक आर्टिकल लिख लें। ठीक है, ना लिखें डेली के 1-2, जो लोग बता रहे होते हैं ना बस बताने दें उनको। ठीक है, 4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में एक लिख लें, अच्छा आर्टिकल लिख लें और अच्छी रिसर्च के साथ लिख लें। ठीक हो गया, तो बेस्ट है जी। कोई और पूछना चाहता है? अच्छा, ये किसी ने पूछा है, टेल मी अबाउट बैकलिंक्स प्लस हाउ वी कैन गेट बैकलिंक्स फ्रॉम अदर आल्सो, विच कीवर्ड बेस्ट। ये देखें, बैकलिंक्स के बारे में अब इसमें तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। बैकलिंक्स कोशिश किया करें वो वाले ना लिया करें जो फेसबुक पे लोग दे रहे होते हैं। ठीक है, लिस्टें दे देते हैं ना, ये बैकलिंक्स हैं, ये ऑथर अकाउंट्स हैं, ये जी इनको यूज़ करें। उनकी वजह से ही रिसेंटली जो है ना काफ़ी रैंकिंग डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है रैंकिंग लोगों की, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी, अब आप भी यहाँ पे 20 बंदे हैं, 20 को मैं एक साइट दे दूँ, ये लो यार बैकलिंक बनाते रहना, अब उस साइट का तो बेड़ा गर्क कर देंगे ना ये लोग, और उस पर जितनी साइट्स। और आप देखें, अगर आप इसकी मिसाल आपने ऐसे लेनी है, जिस साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बने हो ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। ऐसी साइट्स जिनके एक्सटर्नल लिंक बहुत ज़्यादा हों, आपने कभी उस पर बैकलिंक नहीं बनाना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप न्यू रिसर्च करें, न्यू साइट्स ढूंढें गूगल से। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपने वो रिसर्च करनी है। उसके बाद अगर देखें, एक आपके पास समझ लें 1 गिलास वाटर है, ठीक है, उसके अंदर आप 1 कतरा अगर ब्लड का डाल देते हैं तो समझ लें वो सारा ही ख़राब हो गया पानी। तो इसकी मिसाल ऐसे है, अगर आपके 1000 बैकलिंक्स बने हुए थे, एक गलत साइट का बैकलिंक लग गया, ऐसी साइट का जिसका स्पैम या जिसकी क्वालिटी ट्रैफिक सही नहीं थी, या जो पेनल्टी में गई थी साइट कभी लाइफ में, ठीक है, तो वो आप कभी आप ग्रो नहीं कर, उसको जो है ना SEMrush इस तरह के टूल्स जो हैं टॉक्सिक में भेज देती हैं। टॉक्सिक लिंक इनको हम बोलते हैं। तो 1 क्वालिटी लिंक इज़ बेटर देन 1000 टॉक्सिक लिंक, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा लिंक ना बनाएं, थोड़े बना लें लेकिन अच्छे बना लें। और लिंक बनाने कौन से हैं? गेस्ट पोस्टिंग भी ठीक है, प्रोफाइल्स क्रिएशन भी ठीक है, इसके अलावा बिजनेस रिव्यूज़ वाली साइट्स आजकल ठीक हैं, इन्फोग्राफिक्स ठीक है। इन्फोग्राफिक्स वाले जो है ना, ये जो पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट के ऊपर शेयर करते जाएं बस, फिर देखें रैंकिंग। बस यही चीज़ें हैं, कुछ 5-7 हैं पॉइंट्स, बाकी आप इनको फॉलो करके अच्छे लिंक्स जनरेट कर सकते हैं। और कोई भाई कोई पूछना चाहे पूछें सवाल, सारे ही मुझे लगता है एक्सपर्ट हैं। क्या चीज़ सीखने के लिए? अच्छा कैनवा, हाँ यार कैनवा तो बिल्कुल इजी है। कैनवा ये यार किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट करें खातिमा, आप म्यूट करें, शोर बहुत आ रहा है। अच्छा इस तरह है कि आप किसी भाई ने पूछा है कि कैनवा यार बहुत आसान है। कैनवा पे हज़ारों चैनल्स हैं जो बने हुए हैं, आप देखें लाइव। ठीक है, इजीली आप सीख सकते हैं। कैनवा को आपने यूज़ क्यों करना है, वजह क्या है? कंटेंट के लिए तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जस्ट ये थोड़ा सा लिखें ऊपर और डाल दें, बस इमेज के ऊपर लिखना ही होता है ना, तो वो आप किसी और टूल से लिख लें। मैंने तो एक आसान बता दिया है ना, जहाँ पे चलो फ़ॉन्ट भी अच्छे मिल जाएंगे ये को ईजीली फ्री में। IT की दुनिया मैं कहूँगा बस। हाँ जी, कोई इन्वेस्टमेंट, टाइम इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टाइम है। जिसके पास टाइम नहीं है ना इन चीज़ों के लिए, तो वो ये 2022 भी गया, 23 भी चला जाएगा, डोंट वरी। और कोई? कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे नहीं कर सकते, कर सकते हैं जी कर सकते हैं, अप्रूव हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली वो एफिलिएट लिंक कैसे उड़ाते हैं, वो तब उड़ाते हैं जब आप लोग इरिटेट करना शुरू कर देते हैं ऑडियंस को। ठीक है,
ऑडियंस को इरिटेशन कैसे होती है, अब म्यूट करें ना ज़रा, इसको म्यूट करें, डिस्टर्ब हो रही। अच्छा ओके, ऑडियंस इरिटेट कैसे होती है? ऑडियंस इरिटेट तब होती है जब आपकी वेबसाइट स्लो हो, ऐसे ही है जब बहुत ज़्यादा ऐड लगे हों। मतलब अब मैंने इनमें से कोई एक ब्लॉग खोला हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा था वो, इतने ज़्यादा ऐड आ रहे थे, किधर गया, यही था, ये पता नहीं कोई और था। मैंने कोई ना कोई साइट खोली है आज, मैं देख रहा था, इतने ज़्यादा ऐड थे, मैं तो जल्दी से पीछे भाग गया। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसी साइट्स जिनके ऊपर ऐड ज़्यादा लगा, ऐसे ऐड लगाएं जो थोड़े हों, एक दो ऐड लगा लें एक पेज के अंदर, ज़्यादा ना लगाएं, इसीलिए तो वो ब्लॉक करते हैं फिर। ठीक है, कम एड्स लगा लें। और इसके अलावा स्पीड जो है ना, स्पीड वेबसाइट की तेज़ रखनी है, फास्ट। अगर आपने स्पीड सेट नहीं की तो फिर भी आपको मसला होगा। ये एडसेंस अप्रूव ही स्पीड की वजह से नहीं होता। ठीक है, ये कोई प्राइवेसी पॉलिसी पेज ना हो फिर भी हो जाएगा। ठीक है, और ब्लॉगिंग के अंदर जो मेरे टीचर हैं समझ लें, वो आमिर इकबाल हैं। ठीक है, आमिर इकबाल, ठीक है, मोहम्मद आमिर इकबाल, उनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई पूछ लें भाई, किसी ने पूछना है तो, या एंड कर दें हम। यार आप ना मैसेज कर दे, टाइप करके मैसेज कर दो आप, आपकी ना वॉइस थोड़ी सी वो आ रही है, मैसेज कर दें। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम इसको एंड करते हैं। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो लोग जो है ना इस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पे डाल दूंगा मैं आईटी की दुनिया के। और एक और काम भी आपने करना है, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि इनको जो है ना रेगुलरली थोड़ा सा मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं अभी कुछ टॉपिक्स बना रहा हूँ, तो उसको जो है ना अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों ने इस पे अगर देखना, जैसे देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी हेल्थ नीच के ऊपर, किस तरह के आप निकाल सकते हैं टॉपिक्स। एक वीडियो ये थी कि ब्यूटी एंड फैशन, इस पे आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ब्लॉग है, वो कैसे निकाल सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ये ट्रैवल की ये वीडियो है, ये देखें। तो आप लोग ये देख सकते हैं वीडियोस। अभी नया चैनल है, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी पे ही डालूँ चीज़ें। ठीक है, फ्री में आप लोग सीखें। यही कोर्स पेड कर दूँ तो काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, फिर फ्री में कोई सीखता ही नहीं। चलें, ठीक हो गया भाई, अपना ख्याल रखें। और मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, जिनके पास नहीं है वो लोग जो है ना गूगल से ही ले सकते हैं। SEO एक्सपर्ट इन लाहौर लिखेंगे तो टॉप पे आपको मेरा नंबर नज़र आ जाएगा। ठीक है, शहजादा SEO के नेम से। तो चल ओके, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने भी टाइम निकाला, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर कोई किसी को सुनता भी नहीं है ना। चलें, ठीक हो गया। और वीडियो मैं पब्लिश कर दूंगा, आप लोग दोबारा से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।